नमस्कार। सोचिए, भारत के नए क्रिमिनल लॉज में एक ऐसा कह सकते हैं सेफ्टी वॉल्व है जो किसी को भी झूठे या कमजोर केस की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से बचा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 267 की। ये वो धारा है जो ये तय करती है कि कोई मामला कोर्ट का कीमती वक्त लेने लायक है भी या नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अदालत किसी कमजोर केस को मतलब शुरू होने से पहले ही कैसे रोक सकती है। सोचकर देखिए, किसी पर कोई इल्जाम लगा पर उस इल्जाम में जरा भी दम नहीं है, तो क्या हमारे जस्टिस सिस्टम के पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे उस इंसान को एक लंबी कानूनी लड़ाई की परेशानी से बचाया जा सके? इसका जवाब हमें मिलता है इसी धारा 267 में। अच्छा, सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वो ये कि हर कानूनी मामला पुलिस स्टेशन से शुरू नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार कोई भी नागरिक सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और सेक्शन 267 ये खास तौर पर बस उन्हीं मामलों के लिए बनाया गया है। मतलब वो मामले जिनकी कहानी पुलिस FIR से नहीं बल्कि किसी की प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू होती है। अब देखिए, ये जो प्रक्रिया है ना, ये हर तरह के केस पर लागू नहीं होती है। ये सिर्फ वारंट केस पर लागू होती है। अब सवाल ये है कि वारंट केस क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो अपराध होते हैं जिनकी सजा थोड़ी गंभीर होती है, जैसे 2 साल से ज्यादा की जेल। तो एक तरह से ये जो लीगल फिल्टर है, ये ऐसे ही सीरियस इल्जामों के लिए बनाया गया है। और ये सबसे ज़रूरी बात है इसे समझने के लिए। धारा 267 सिर्फ और सिर्फ तभी काम में आती है जब मामला किसी की प्राइवेट कंप्लेंट पर शुरू हुआ हो, मतलब जिसकी शुरुआत में पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। तो ठीक है, अब जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब ऐसा कोई मामला पहली बार कोर्ट में आता है तो आखिर होता क्या है? तो जैसे ही आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, बस वहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहला कदम क्या होता है? मजिस्ट्रेट साहब प्रोसिक्यूशन को, यानी जिसने शिकायत की है, उस पक्ष को सुनना शुरू करते हैं। सुनवाई के बाद अब आता है सबूत इकट्ठा करने का स्टेज। ये सुनने में थोड़ा सा एक मिनी ट्रायल जैसा लग सकता है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर होता क्या है? देखिए, 2 चीजें होती हैं। पहला, जो शिकायत करने वाला पक्ष है वो अपने पास जितने भी सबूत हैं वो सब कोर्ट के सामने रखता है। और दूसरा, अगर उन्हें लगता है कि भाई किसी गवाह को बुलाना है या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट मंगवाना है, तो वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसके लिए समन जारी किया जाए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, सबूत पेश हो रहे हैं, गवाहों को सुना जा रहा है, आखिर इसका असली मकसद क्या है? क्यों हो रहा है ये सब? इसका मकसद है एक खास तरह का लीगल टेस्ट पास करना। और यहीं पर इस पूरी कवायद का असली मतलब सामने आता है। ये सारा काम आरोपी पर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने से पहले किया जा रहा है। कोर्ट सिर्फ एक चीज देख रही है कि पहली नज़र में क्या इस शिकायत में इतना भी दम है कि केस को आगे बढ़ाया जाए। बस इतना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे कोर्ट का एक क्वालिटी चेक मान लीजिए। हाँ बिल्कुल, एक गेट कीपर की तरह जो ये पक्का करता है कि सिर्फ वही मामले अंदर आएं, यानी आगे बढ़ें, जिनमें वाकई कोई दम हो। ये जो शब्द हम सुन रहे हैं प्राइमा फेसी, इसका मतलब क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट या पहली नज़र में। तो मैजिस्ट्रेट साहब बस यही देख रहे हैं कि भाई पहली नज़र में क्या शिकायतकर्ता के पास इतने भी सबूत हैं कि मामला एक फुल ट्रायल तक जाए, या बस हवा में ही बातें हो रही हैं। तो ठीक है, प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो ये प्रक्रिया एक फिल्टर का काम करती है जो बेबुनियाद इल्जामों को पहले ही स्टेज पर आउट कर देती है। ये पक्का करती है कि कोर्ट के पास केस को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस वजह हो। और हाँ, इसका एक और फायदा है, इससे आरोपी को भी ये समझने का मौका मिलता है कि आखिर उसके खिलाफ मामला है क्या, ताकि वो अपना डिफेंस ठीक से तैयार कर सके। और आखिर में ये पूरी तस्वीर को बहुत साफ कर देता है। इसके सीधे सीधे 2 बड़े फायदे हैं। पहला, हमारे जस्टिस सिस्टम का कीमती वक्त और पैसा सिर्फ उन्हीं मामलों पर लगता है जिनमें सच में कोई मेरिट है। और दूसरा, सबसे जरूरी, ये आम लोगों को झूठे या कमजोर केस में एक लंबी, तनाव भरी कानूनी लड़ाई के बोझ से बचाता है।
तो आखिर में एक सवाल, जब कानून में ऐसे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि केस शुरू होने से पहले ही उसकी क्वालिटी चेक हो जाए, तो ये इंसाफ की निष्पक्षता और उसकी एफिशिएंसी के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलता है? इस पर जरूर सोचिएगा।